Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Welcome back in the class. Hopefully, all of you fine. Today we went to start revision 3 from question number 7. देखें ये जो क्वेश्चन 7 है इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। हमें ये जो टर्म्स दी हुई है इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हमने चैप्टर नंबर 8 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। उनमें से एक ये आइडेंटिटी थी कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो a माइनस बी हो तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस आइडेंटिटी को हमने यूज करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इधर भी देखिए हमारे पास दोनों सेम टर्म्स है, एक में प्लस की साइन आ रही है एक में माइनस की साइन आ रही है। तो इधर हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग फार्मूला। जब इस पे यह फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का जब स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है और साथ ए स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये हमारे पास 9 ए स्क्वायर माइनस 4 आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है इस पर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग फार्मूला। इस पर अगर हम फार्मूला यूज़ करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा और साथ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखिए 1/3 मल्टीप्लाई एक्स है। एक्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास x/3 प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y/2 हो जाएगा। इस तरह इधर हमारे पास x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x/3 माइनस y/2। यहाँ भी देखिए हमारे पास दोनों सेम टर्म्स है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो इसमें जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x/3 होल स्क्वायर माइनस y/2 होल स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और आगे माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 4 में भी देखिए हमारे पास दोनों सेम टर्म्स है, एक में प्लस आ रही है एक में माइनस। तो इधर भी हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यूजिंग फार्मूला। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2a स्क्वायर आ रही है, इसका स्क्वायर आगे माइनस की साइन और सेकेंड टर्म 3b स्क्वायर आ रही है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो a की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4 आ जाएगी। और ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। कि क्वेश्चन 8 में कह रहा है एक्सपेंड दी फॉलोइंग। ये जो हमें पोलिनोमियल्स दी हुई इनको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हम ये जो दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे। ये इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करके हमने चैप्टर नंबर 8 में काफ़ी डिटेल से क्वेश्चन किए थे। अब देखिए जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमारे पास 3m माइनस 5b स्क्वायर आ रहा है। देखिए इधर माइनस आ रहा है तो लिहाजा ये माइनस वाली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है इसे हम यूज़ करेंगे यूजिंग फार्मूला 2। फार्मूला 2 जब इधर यूज़ करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 3 ज़ार 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और साथ a भी आ जाएगा। इसी तरह प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब सेकंड पार्ट में भी देखें ये दूसरे नंबर वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे क्योंकि इधर भी हमारे पास माइनस की साइन आ गई। तो इधर लिखेंगे यूजिंग फार्मूला 2।
फार्मूला 2 जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ए बी सी का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई होके 4ab आ जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये थर्ड पार्ट में देखिए 3 टर्म्स आ रही है हमारे पास और प्लस की साइन भी आ रही है और माइनस की साइन भी आ रही है, तो इस पे 2 दफ़ा हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक दफ़ा हम प्लस वाला अप्लाई करेंगे और दोबारा माइनस वाला। देखिए ये जो 2 है इसको मैं फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ और ये जो 3b माइनस ये इसको सेकंड टर्म ले लेते हैं। तो इस पे मैं पहले प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ। अप्लाइंग फार्मूला 1, फार्मूला 1 जब इस पे अप्लाई करेंगे तो देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म ये पूरी हमारे पास आ जाएगी 3b माइनस सी और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है तो 3b माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और साथ है स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4 और साथ है आ जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर 3b माइनस सी इसी तरह लिखेंगे और प्लस 3b माइनस सी और स्क्वायर आ जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 4a को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3s आर 12ab हो जाएगा। फिर आगे माइनस माइनस प्लस 4ac और प्लस 3b माइनस सी होल स्क्वायर आ गया। अब देखें यह 3b माइनस सी होल स्क्वायर आ रहा है, इस पे अब मैं माइनस वाली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो यूज़ कर लेंगे। यूजिंग फार्मूला 2 दूसरे नंबर वाली ये जो फार्मूला है इसे अप्लाई करेंगे, ये बाकी टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4ac आगे प्लस इस भी जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सॉरी इधर माइनस है तो माइनस आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और फिर आगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4ac प्लस देखिए 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9b स्क्वायर माइनस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3s आर 6 और साथ bc और प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया। पार्ट 4 में भी हमने इसी तरह ही करना है, इसमें भी 2 दफ़ा हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो ये जो x माइनस 2 है इसको मैं फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ और 3z को सेकेंड टर्म। तो देखिए इन दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस की साइन आ रही है, लिहाजा ये मैं प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर लूँगा। अप्लाइंग फार्मूला 1, फार्मूला 1 जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस 2y को इसी तरह ही लिखते हैं x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस देखिए 2 को 3z से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को 3z से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6z हो जाएगा और ब्रैकेट वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी x माइनस 2y और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और साथ z स्क्वायर आ जाएगा x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 6z को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xz माइनस 6 2s आर 12yz प्लस 9z स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2y होल स्क्वायर आ रहा है, दरम्यान में माइनस की साइन है तो इस पे हम ये
दूसरे नंबर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई फार्मूला टू जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। देखें एक्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इधर माइनस है तो -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और आगे ये तीनों टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी। +6xz -12yz +9z स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4xy प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 6xz -12yz और प्लस 9z स्क्वायर। देखिए मैं क्वेश्चन 9 अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 9 में हमें एक रूम की लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है। हमने फाइंड क्या क्या करना है, पहले एरिया ऑफ द फ्लोर फाइंड करना है, फिर टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द रूम फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम फाइंड करना है। तो पहले देखें एरिया ऑफ फ्लोर हम फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ से देखें एरिया आ जाएगा, लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 3x + 1 मल्टीप्लाई विथ दी हुई है 2x और -1। यहाँ से देखें 3x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -3x। फिर 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x और -1 आ जाएगा। 6x² -3x में से +2x निकालेंगे -x और -1। यह हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। इसके साथ आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। इसके बाद टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना है। यह हमारे पास इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू हाइट प्लस विथ मल्टीप्लाई हाइट। 2 बार इसी तरह ही आएगा। पहले मैं लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करता हूँ। लेंथ है हमारे पास 3x + 1 और हाइट आ रही है x + 3। दरम्यान में प्लस की साइन, विथ है दी हुई है 2x -1 और हाइट है x + 3। इन दोनों टर्म्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 3 3 जार 9x प्लस x एंड प्लस 3। और जब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x -x और -3। यहाँ से देखिए ये -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, -x और +x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 2 और ये देखें 3x² और 2x² 5x² आ जाएगा और 9x और 6x ये हमारे पास +15x। अब 2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जार 10x² प्लस 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ जाएगा। यह हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। अब रूम का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैं लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा। लेंथ हमें दी हुई है 3x + 1, विड्थ दी हुई है 2x -1 एंड हाइट है हमारे पास x + 3। देखें लेंथ और विड्थ को पहले मैंने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका आंसर हमारे पास ये आया। लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 6x² -x और -1 और ये x + 3 बाय इसी तरह आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को इनसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले 6x² को मल्टीप्लाई करूँगा 6x² मल्टीप्लाई x + 3, फिर -x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से, फिर -1 को x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो वॉल्यूम आ जाएगा 6x² का अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ प्लस 18x² माइनस x² माइनस 3x माइनस x एंड माइनस 3। तो वॉल्यूम आ जाएगा 6x³। ये देखें दोनों x² वाली टर्म में 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17x²। ये दोनों x वाली है तो माइनस 4x और माइनस 3। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रूम फाइंड हो गया है। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा टू मल्टीप्लाई, यह देखें लेंथ मल्टीप्लाई हाइट है, तो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हमने इधर फाइंड की हुई है। ये देखें लेंथ और हाइट को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास इसका आंसर आ गया था 3x² प्लस 9x, बल्कि इन दोनों का आंसर हमने निकाला हुआ था लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस विथ मल्टीप्लाई हाइट। ये देखें लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस विथ मल्टीप्लाई हाइट, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया था तो इनका आंसर हमारे पास ये वाला आ गया था 5x² प्लस 15x। लिहाजा इसकी जगह मैं आंसर लिख देता हूँ 5x² प्लस 15x प्लस लेंथ और विथ का भी हमने आंसर निकाला हुआ है। देखें लेंथ और विथ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका ये आंसर आ गया था 6x² माइनस x एंड माइनस 1। ये ऑलरेडी हमने इनको मल्टीप्लाई किया हुआ था इसलिए दोबारा मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट मैंने उधर से आंसर उठा लिए। अब देखिए ये 5x² एंड 6x² हमारे पास 11x² हो जाएगा। 15x में से x को माइनस करेंगे, ये देखिए 15x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14x रह जाएगा एंड माइनस 1। अब बाय 2 आ रहा है, 2 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22x² प्लस 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28x, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2। यह हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम फाइंड हो गया। क्वेश्चन 9 में देखें हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 6x प्लस 2 एंड जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो हमें 2x माइनस 3 दी हुई है। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। लेंथ तो हमें दी हुई है, देखें लेंथ हमें दी हुई है, अब हमने विड्थ फाइंड करनी है। तो विड्थ फाइंड करने के लिए यह हमारे पास फार्मूला पैरामीटर -2 मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करके विथ पहले फाइंड कर लेता हूँ। पैरामीटर की वैल्यू हमें दी हुई है 6x प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई लेंथ दी हुई है 2x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये तो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 6x प्लस 2 माइनस 2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -4x हो जाएगा। फिर आगे माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 डिवाइडेड बाय 2। 6x में से जब हम 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2x और 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। देखिए इन दोनों टर्म से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। 2 2 से कैंसिल होके विथ हमारे पास आ जाएगी x प्लस 4। अब विथ भी फाइंड हो गई है, लिहाजा अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लेंथ हमारे पास 2x माइनस 3 है और विथ आ गई हमारे पास x प्लस 4। पहले 2x को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2x² प्लस 2x को 4 से करेंगे तो 8x माइनस 3x एंड माइनस 12 आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल आ जाएगा 2x² प्लस 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो 5x एंड माइनस 12।
ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड। देखिए क्वेश्चन 11 है, इसमें कह रहे हैं एवेल्यूएट दी फॉलोइंग। ये जो हमें इसके जितने पार्ट्स हैं इनमें जो टर्म्स दी हुई हैं इनको हमने सॉल्व करना है इन फार्मूलाज की मदद से। देखिए ये जो हमने 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी इनको यूज़ करके हमने इन टर्म्स को सॉल्व करना है। 51 मल्टीप्लाई 51 था। इस तरह के क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 8 में किए हुए हैं। 51 को मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 1 और इसको भी 50 प्लस 1, दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखें प्लस की साइन आ रही है, लिहाजा ये प्लस वाला फार्मूला मैं इधर अप्लाई कर दूंगा। इधर आप लिख लेंगे अप्लाइंग फार्मूला 1। फार्मूला 1 जब इस पर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया। 50 का स्क्वायर 25, 100 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 1। फिर जब इन तीनों टर्म्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2601। इसी तरह देखें पार्ट 2 में 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। इसी तरह मल्टीप्लाई इसको भी लिख सकते हैं 100 प्लस 2, दोनों सेम टर्म से होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस पे भी मैंने फार्मूला 1 अप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म हमारे पास 2 आ रही है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10,404। इसका आंसर इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 10,404 इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 में 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई 97 को 100 माइनस 3, दोनों सेम टर्म से होल स्क्वायर आ गया। तो इस पे मैंने अभी फार्मूला 2 अप्लाई कर दिया क्योंकि देखिए इधर हमारे पास माइनस की साइन आ रही है तो ये फार्मूला 2 माइनस वाले अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इधर माइनस हो तो -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। 100 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 10,000 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 600 प्लस 9। फिर देखें इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास 9,409 आ गया। पार्ट 4 में हम 1004 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 4 और इसको भी 1000 प्लस 4 लिख लिया। अभी देखें दोनों सेम टर्म से होल स्क्वायर आ गया। इस भी मैंने फार्मूला 1 अप्लाई कर दिया तो देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और इनका स्क्वायर लेने के बाद इन तीनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। पार्ट 5 में अगर आप देखें तो इधर 103 और इधर 97। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3, क्योंकि 100 में से 3 माइनस करें तो 97 ही आता है। अब देखिए दोनों सेम टर्म्स है, एक में प्लस आ रही है एक में माइनस आ रही है तो ये हमारे पास फार्मूला अगर एक में प्लस आ रही है एक में माइनस आ रही है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाता है। तो मैंने इसमें ये फार्मूला 3 अप्लाई कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 10,000 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरह देखें 71 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर था। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो तो उस पर भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो तो उसको हमें एक दफ़ा लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो इसको भी मैंने फार्मूला अप्लाई किया तो एक दफ़ा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिख लिया। इन दोनों को ऐड किया 100, इसको माइनस किया तो 42 आ गया। 42 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4200। पार्ट 7 भी बिल्कुल इसी तरह है, इसमें भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा फार्मूला 3। तो देखिए इधर भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर था, फार्मूला अप्लाई किया तो एक दफ़ा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आ गई। इन दोनों को ऐड किया 200, इनको माइनस किया तो 84 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया।